मेरे को जहाँ तक है एक एक्स्ट्रा मटका तोड़ने का वो मिला था डिसएडवांटेज। और फिर उसके बाद मेरा चेन वाले में भी कुछ दिक्कत हो गई थी जब लॉक खोलना था। और फिर बाकी ऑडियंस वाले में भी यार गुल्लू की साइड से मतलब मेंटोर बोल लो जो भी बोल लो, वो लोग भी गुल्लू की साइड आ गए थे, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया और बहुत सारी चीज़ हो गई। और मतलब उस लेवल की बराबरी तो फिर मैं कुछ भी करता वहाँ पे तो नहीं हो पाता ना, क्योंकि अभी मैं खुद उस लेवल पे नहीं हूँ। बाकी रूरू का मुझे ऐसा लगता है उसने औरों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा कुछ जो हुआ ही नहीं कभी भाई ज़िंदगी में, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोचता जो यहाँ पे मुझे सुनने मिल रहा था, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। बट उसने औरों की सुन के अपना भेजा बहुत ज़्यादा ही सड़ा लिया। एंड आई फील वो वही सुन के उसके अंदर बहुत ऐसे एंगर और हेट्रेड थी है, और उसकी वो हेट्रेड देख के मुझे उससे हेट्रेड हो गई। तो आई फील कि अगर नहीं सुनी होती, तूने मुझसे बात करी होती ये सब पब्लिक करने से पहले, जैसे कि आइडियली जैसे होता है, तो चीज़ें शायद से डिफरेंट होती। बट अब दुनिया के सामने ये सब करके ये बहुत ही कचरा कर दिया है, मतलब हर चीज़ का ही। मतलब जैसे मैंने अंदर बोला कि ठीक है हाँ लाइकिंग है, पसंद है मुझे, वो भी क्योंकि जब मैंने उसको अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन बताई ना कि क्या है, कोई और होता या मैं होता उसकी जगह पे मैं कभी बात ना करता। मैं बिल्कुल ही मुँह ना लगाता, मेरे अंदर गुस्सा होता है, ईगो होता, 100 चीज़ें होती, बट उसने वो सारी चीज़ें समझी मेरी। So it's time to reveal स्प्लिट्सविला 16 के अल्टीमेट विनर्स कौन होने वाले। कायरा गुल्लू, गुरु योगेश, आ जाइए। कम। The winner is Gullu and Kyra! You're welcome! Hi guys, this is your insider आमिर हुसैन और I have with me योगेश, जो जीतने की इतने करीब आके मेरा 22 सेकेंड आया है, अभी भी अकेला है, काफ़ी अकेला है, लेकिन अकेला ही काफ़ी है मेरी जान। ये देख खुश कर दिया मैंने, देखो बिल्कुल मेरा भाई। देखो अभी सेट था। हाँ। जादू है भाई क्या हुआ कि सेकेंड आए, तुम पहले ये बताओ व्हाट डू यू थिंक। भाई हुआ क्या ना, देखो मुझे लगा कि मेरा फैन बेस बहुत काफ़ी है, हाँ, बट वहाँ से गुल्लू का भी है, चलो अच्छी बात है। अब फिर बाकी सब ने भी, जिनसे भी बीफ थी बाकी सबके भी आए फिर, मगर एक मेन वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है ना एल्विस भाई की। यस बराबर। तो उन्होंने वोटिंग करवा दी, तो अब वहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता ना कोई। हाँ, तो और आज जो सिनेरियो हुआ, सिचुएशन हुआ, क्लैरिटी मिला भाई तेरे हिसाब से? भाई क्लैरिटी वो तो लोग यहाँ पे उन्होंने मुझसे ऐसे पूछ लिया भाई। Guys, the nation wants to know कि योगेश इस टाइम पे किसके साथ है? रूरू के साथ है कि आकांक्षा के साथ है? क्लैरिटी थी तभी तो मैंने ब्रेकअप कर लिया था। बराबर। और मतलब अभी तो यहाँ पे बहुत गलत पोर्ट्रे हुए सारी चीज़ें, इतने सब लोग बीच में आके कुत्ते बिल्ली की तरह वो कर रहे थे। बट आई फील जो मेन चीज़ है वो अब बाहर जाके इंटरनेट पे ही क्लियर करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो उस चीज़ का बहुत बतंगड़ बनाया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे तो मेरे को गिल्टी प्रूव ही किया है। बट सच सामने आएगा गाइस। तो वही सच सामने आया, अभी तो तू अकेला ही है, मतलब कोई भी नहीं है, तेरा पार्टनर भी नहीं है तेरे साथ। कुछ अगर तेरे को क्लैरिटी देना है तेरे साइड ऑफ स्टोरी, एक ऐसा मतलब स्मॉल वर्ड्स में अगर बोलना है तो बोल ले भाई, मैं तेरे को ये तो मैं रूरू को बोलना चाहूँगा। रूरू ठीक है, मैंने वो बात नहीं बताई रूरू को, वो गलत था, क्योंकि मुझे डर था कि वो चीज़ बहुत गलत तरीके से उसके पोर्ट्रे होगी और वो समझेगी नहीं उस चीज़ को। और जैसा मैंने कहा अंदर वो धमकी वाला जो सीन था, फिर वो फॉर श्योर हो जाता। धमकी मिलती है एंड मैं आपको चैट्स में प्रूफ दिखाऊंगा, योगेश रावत में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए, मतलब एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो वाली चीज़ होती है। मैंने वही चीज़ कर दी और बस मैं बोल नहीं पाया 100 झूठ अच्छे से तो एक जो मेरी गलती है वो तो एक हो गई। बाकी रूरू का मुझे ऐसा लगता है उसने औरों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा कुछ जो हुआ ही नहीं कभी भाई ज़िंदगी में, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोचता जो यहाँ पर मुझे सुनने मिल रहा था, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। बट उसने औरों की सुन के अपना भेजा बहुत ज़्यादा ही सड़ा लिया। एंड आई फील वो वही सुन के उसके अंदर बहुत ऐसे एंगर और हेट्रेड थी है, और उसकी वो हेट्रेड देख के मुझे उससे हेट्रेड हो गई। तो आई फील कि अगर नहीं सुनी होती, तूने मुझसे बात करी होती ये सब पब्लिक करने से पहले, जैसे कि आइडियली जैसे होता है, तो चीज़ें शायद से डिफरेंट होती। बट अब दुनिया के सामने ये सब करके ये बहुत ही कचरा कर दिया है, मतलब हर चीज़ का ही। मतलब अगर नहीं करते तो अभी बाहों में होती। नहीं, बाहों में वाली बात नहीं है
वही मतलब जिद होती है, मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती है, ऐसा है क्या या नहीं थी? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। पर ठीक है जो भी है हो गया। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अभी खुद का परफॉर्मेंस याद कर फिनाले का, हाँ अभी वोटिंग भी याद कर, हाँ। क्या फर्क पड़ रहा है तेरे हिसाब से? डू यू थिंक कि वोटिंग ने तेरे को हेल्प किया इस सेकंड पोजीशन में आने के, या तेरा परफॉर्मेंस ने ही तेरे को हेल्प किया इधर तक आने के? आई फील परफॉर्मेंस भी था और वोटिंग का भी बराबर ही हिस्सा रहा है जितना भी रहा है, क्योंकि फिनाले में एक वो लॉक वाला हुआ था बट आई थिंक उस पर भी ठीक हो ही गया अपने आते आते एंड तक। एंड फिर उसके बाद अभी वोटिंग का भी है, एंड वोटिंग पे भी मतलब 4 लोगों में से सेकंड पे आया मैं। मुझे लग रहा सौरभ निहारिका के फैंडम को भी मतलब प्रिंस भाई ने भी स्टोरी लगाई थी, बाकी बहुत सारे लोगों ने लगा रखी थी इनको भी, सौरभ के भी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं ऐसे इन सारी चीज़ों में। मुझे लग रहा था शायद से ये 2 लोग हैं और मैं इस साइड से अकेला कर रहा था, क्योंकि रूरू तो डजंट गिव अ फक क्या हो रहा है क्या नहीं, तो सारा मुझे करना पड़ा और जितना किया उससे भी भाई सेकंड पे आ गया। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जनता से, थैंक यू सो मच, इसी तरह प्यार करते रहो यार। मैंने सोचा नहीं था ये होगा बट लव यू ऑल। सारी रात बैठ के इन लोगों ने मेहनत करी है। वो जो तुमने स्क्रिप्ट बनाए थे, उस स्क्रिप्ट जो बात हो, स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था गेम। रूरू और मैं वी वर टुगेदर, हम साथ पे थे, हम खुश थे, और उसके बाद मुझे आया स्प्लिट्स का ऑफर। मैं आ गया स्प्लिट्स विला में एंड मैंने रूरू को बोला था कि रूरू अगर बुलाते हैं आ जाना। वो स्क्रिप्ट जो था, तेरे को लगता है वो स्क्रिप्ट सही गया है या नहीं? स्क्रिप्ट के हिसाब से सब चीज़ गया है कि नहीं? स्क्रिप्ट टू बी ऑनेस्ट वहाँ अंदर ना अच्छे से एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला, इस पे भी क्या इसीलिए मैं ये मौका दे रहा हूँ, हाँ। बट वो टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसे स्क्रिप्ट नहीं था। मैंने बस ये रूरू को बोला था कि अगर तेरे को मौका मिले तू अंदर आ जाइयो, बिकॉज बाहरी दुनिया में हैप्पी खुश थे। मैंने कहा कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं इस चीज़ को किसी नई चीज़ के लिए क्यों जाऊँ, बट जब मैं अंदर गया मैंने डिफरेंस देखा दोनों चीज़ों में और मुझे ऐसी क्लैरिटी मिली कि वो नहीं आ सकती। तो फिर मैं गेम के हिसाब से और जैसे कि अब जो मिल ही नहीं सकता उसके पीछे जाके फ़ायदा क्या है, तो सही चीज़ के पीछे जाओ। मैंने वो किया और सही चीज़ के पीछे जाते जाते वो सही चीज़ पसंद आ गई और फिर दिक्कत हो गई। फिर वो जो मेरा गेम था जो कुछ था वो तो नहीं हो पाया कुछ भी उस तरीके से, और उसमें गलती मेरी ही है। एक्सेप्ट कर रहा है तो वो चीज़, चाह रहा है कुछ और। ठीक है। रूरू के बात भी हो गया, अभी योगेश के साथ एक और हिस्सा भी आता है, आकांक्षा वाला हिस्सा, उसका क्या सीन है भाई? क्या सीन है? कुछ क्या सीन आप बताओ, क्या है मतलब, कुछ चल रहा है नहीं चल यार चल तो कुछ नहीं रहा है। अब मतलब जैसे मैंने अंदर बोला कि ठीक है हाँ लाइकिंग है, पसंद है मुझे, वो भी क्योंकि जब मैंने उसको अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन बताई ना कि क्या है, कोई और होता या मैं होता उसकी जगह पे मैं कभी बात ना करता, मैं बिल्कुल ही मुँह ना लगाता, मेरे अंदर गुस्सा होता है, ईगो होता, 100 चीज़ें होती हैं, बट उसने वो सारी चीज़ें समझी मेरी। मतलब मैं वही चाह रहा था कि माफ़ी जो थी ना वो मिल गई मुझे, और फिर मैंने ऐसे देखा भी नहीं कभी पॉडकास्ट पे कि उल्टा मेरे बारे में बोल रही हो या 4 चीज़ें, वो उसने वो चीज़ें समझ के रख ली अपने पास, तो बस उसी के करके रिस्पेक्ट है एक। मतलब उसके साथ भी क्लैरिटी मिल गया था? हाँ मतलब मैंने कि मुझे जैसे मैंने बोला कि जिसके साथ गलत किया था मुझे बस उसको सही सच बताना था, बाकी फिर आज तो यहाँ पे चौथ भांगड़ा कर ही दिया सारा। चलो सही है मेरी जान, लेकिन व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि तेरे को लगता है कि तू फिनाले जीत नहीं पाया और सेकंड आया है? मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न कि मतलब कनेक्शन है, ऑडियंस है, परफॉर्मेंस है, ये तीनों में से क्या रह सकता है? यार आई फील ऑडियंस और परफॉर्मेंस दोनों ही है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक है एक एक्स्ट्रा मटका तोड़ने का वो मिला था डिसएडवांटेज, और फिर उसके बाद मेरा चेन वाले में भी कुछ दिक्कत हो गई थी जब लॉक खोलना था, और फिर बाकी ऑडियंस वाले में भी यार गुल्लू की साइड से मतलब मेंटोर बोल लो जो भी बोल लो, वो लोग भी गुल्लू की साइड आ गए थे, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया और बहुत सारी चीज़ हो गई, और मतलब उस लेवल की बराबरी तो फिर मैं कुछ भी करता वहाँ पे तो नहीं हो पाता ना, क्योंकि अभी मैं खुद उस लेवल पे नहीं हूँ, और फिर किसी उतने ऊपर के लेवल के बंदे का सपोर्ट इधर आ रहा है तो ऑब्वियस है वो। तो वोटिंग में बहुत इफेक्ट हुआ वो। तो जाने से पहले मेरा भाई, अगर तुमको एक फाइनल मैसेज खुद के फैंस को देना है तो क्या रहेगा? गाइज अभी ये जो अंदर हुआ है या जो लास्ट एपिसोड है इस पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, काफ़ी चीज़ें मिसअंडरस्टूड गई है और काफ़ी चीज़ों में मैं गलत भी हूँ। तो अगर ये पहले आता है वीडियो तो ज़रा वेट करना कि मेरी साइड की भी स्टोरी आए, मतलब जो चीज़ यहाँ पे नहीं बोल पाया वो मैं चीज़ वहाँ पे बोल पाऊँ। मैं ये अगली वगली करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो जो फ्रेंड वाली बात थी कि मैंने रूरू की फ्रेंड को बोला था, जो कि उसने ऐसे दिखाया कि धमकाया, उसको भी बोलने का यही रीज़न था कि देख अगर तू अगली करेगी तो फिर मैं अपनी साइड से भी अगली करने पर मजबूर हो जाऊँगा, तो लेट्स नॉट डू दिस। कि मैच्योर इंसानों की तरह साथ में बैठ के बात कर सकते हैं हम लोग, उस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। हर चीज़ सोशल मीडिया या इन चीज़ों पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी अपनी हम भी मतलब दोनों जाने सोशल मीडिया पे काफ़ी जाने माने हैं, लोग पहचानते हैं आज की डेट में, और वो ऐसे पर्सनल प्रोफेशनल हर सारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करेगा, तो वही है। एंड सेकंड चीज़ यार अगेन
कि सेकंड तक भी पहुंचाया। वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि थोड़ा शक हो रहा था बिकॉज स्प्लिट्स की जर्नी ना खासकर बहुत मुश्किल रही है मेरे लिए। अप्स एंड डाउन फिर थोड़ा अप डाउन थोड़ा फिर तो गायब ही हो गया हूँ अब मैं। तो मतलब आज का जो हुआ है तो उसमें बहुत मुश्किल रही है, बट इतनी मुश्किल टाइम में भी अगर तुम लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के रखा और इतना आगे तक खींच लिया और सेकंड तक ले आए तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल्सो एंड थैंक यू सो मच। अगर कुछ ग्राफ सही रहा होता मेरा अप वाला तो फिर तो भाई कोई फिर तो नहीं छीन पाता शायद से कोई। थैंक यू सो मच मेरा भाई, यू आर द लवली जर्नी। There is a better journey outside always. Yeah. Guys, this was your insider Amir Hussain and this was Yogesh. Keep watching MTV Splitsvilla 16. Signing off. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। Yes. You're being very over smart right now and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है। कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.